हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखो, आज की क्लास में हम सभी समझने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, देखो ये इस चैप्टर में बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। बहुत ही जल्दी हमारा आज का क्लास जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात कि हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये होता क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, IFR। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे कैसे होता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम समझते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे इसका काम कैसे होता है। तो देखो इसमें ना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है ये। पहला नंबर, अगर इन्वेस्टमेंट आपको दिया है, ठीक है, इसमें समझना ये है कि इफ इन्वेस्टमेंट गिवन, अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तब आप इसे क्या करोगे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सीधा आप ट्रांसफर कर दोगे कहां, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, अगर आपके पास गिवन है इन्वेस्टमेंट, मान लो कि बैलेंस शीट इस तरीके से आपको गिवन होता है ना, तो यहाँ पे एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो गिवन है। अगर इस तरह से गिवन है तो सीधा आपको करना क्या है, ट्रांसफर कर देना है इसे, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब क्या ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो करोगे ही, साथ ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR में लिख देती हूँ। ठीक है, IFR ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड नंबर कि अगर इन्वेस्टमेंट ना हो, इफ नो इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तब IFR डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, IFR जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आई बात समझ में, यही होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, अब इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इसे तो मैंने पहला क्लास में भी बताया था, आज की क्लास में तो हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो नोट कर लो इसे, समझ गए ना। अब हम समझते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। ठीक है, देखो बाकी क्लासेस में भी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को समझा था। ठीक है, मैं इसे फुल नेम लिख देती हूँ, बाद में हम इसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब WCR ही लिखेंगे। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब वैसा रिजर्व जिसे जो है वो वर्कर्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कि मान लो कि काम करने के दौरान किसी वर्कर का कोई क्षति हो गया है, कुछ भी हो सकता है, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, या कोई भी तरह का कोई भी क्षति अगर हुआ है उस वर्कर को, तो ये रिजर्व उन्हीं के लिए बनाया जाता है ताकि इस रिजर्व से उनका जो क्षति हुआ है उसका भुगतान किया जा सके, उन्हें कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, तो वही है यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसे हम शॉर्ट में WCR के नाम से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे, जैसे बाकी क्लासेस में हमने इसे केस के रूप में समझा था, केस 1, केस 2, केस 3, तो यहाँ पे भी केस के रूप में ही समझेंगे। सबसे पहला तो केस वही होता है जो बाकी क्लासेस में हम समझते ही आ रहे हैं। पहला है इफ देयर इज नो क्लेम। ठीक है, कोई भी पार्टनर, मतलब डिसोल्यूशन के टाइम पे इसका कोई भी क्लेम नहीं आया, कोई भी वर्कर जो है वो इसका क्लेम नहीं किया, तो बहुत अच्छी बात है, ये बच जाता है और इसे पार्टनर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने बीच में। तो वही चीज यहाँ पे होने वाला है। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब चाहे जितना भी पार्टनर हो, ABC, उन सभी के बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, देन आपका आता है कि अगर क्लेम जो है वो कम अमाउंट का हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं हम इसे समझने के लिए कि इफ WCR जो है वो आपका 1 लाख का है। कितने का है ये, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो आपका 1 लाख का है, और आपका जो है वो क्लेम हुआ है कितने का, क्लेम फॉर ₹60,000। ठीक है, देखो ये 1,000 से कम ही है ना, मतलब सॉरी 1 लाख से ये अमाउंट तो कम है ना, सॉरी इधर भी 1 लाख से तो कम है, ये 60,000 रुपीज कम है ना, देख लो ध्यान से। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम ही अमाउंट जो है वो क्लेम किया गया था, कितने का रिजर्व,
1,00,000 का, मांगा कितना गया, मात्र 60,000, ठीक है, मात्र 60,000 रुपीज। तो इस टाइम पे आप कैसे जर्नल एंट्री करोगे, तो सिंपल है, जितना आपको मांगा गया है उसका सबसे पहले तो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, इसे आप सबसे पहले किधर दिखाओगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। देखो इस तरीके से आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, ये आपका डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। तो सबसे पहली बात, आपके पास से क्लेम इसका किया जा रहा है ना, ये एक तरह का आपका लायबिलिटी है, आपको पेमेंट करना होगा। आपके पास क्लेम आया है और कोई भी क्लेम आता है तो आपको उसको पेमेंट करना होता है, ये आपका लायबिलिटी होता है। तो आप इसे सबसे पहले तो इधर ट्रांसफर करोगे बाय WCR करके, कितना, तो जितना का क्लेम हुआ है, कितना का क्लेम हुआ है, 60,000, तो 60,000 ऐसे दिखा देंगे एंड 60,000 का जो है आपको क्लेम हुआ है, ठीक है। अब क्लेम हो गया तो आप इसका पेमेंट नहीं करोगे क्या, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो यस, फिर आपको इसे क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट आप क्या करोगे, बैंक से करोगे, ठीक है। तो टू बैंक लिखोगे, ठीक है। तो अब इसका पेमेंट करने का एंट्री, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रियलाइजेशन में ही पेमेंट करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट, कितना का, 60,000 एंड 60,000। ओके, आई बात समझ में, चलो यहाँ तक समझ में आता है। देन थर्ड नंबर, सॉरी इसी का सी नंबर, देखो था कितने का, 1,00,000 का, आपने पेमेंट कितना किया, 60,000, तो अभी भी 40,000 बचा हुआ है ना। तो इस 40,000 का क्या होगा, तो जो 40,000 बच गया वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो गया, पार्टनर से अपने बीच में बांट लेंगे, ठीक है। जो बच गया अमाउंट तो उसे पार्टनर्स बांटेंगे, तो इसका एंट्री क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि फर्स्ट नंबर में हमने किया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सारे पार्टनर्स जो है वो इसे अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है। कितना बचा हुआ अमाउंट है, 40,000 एंड 40,000 रुपीज डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। आई बात समझ में, चलो थर्ड नंबर एंट्री आपका बन जाता है कि अगर क्लेम जो है वो जितना अमाउंट है उतना ही का हो गया, ठीक है। पहला तो क्लेम हुआ ही नहीं, दूसरा में क्लेम जो है वो कम अमाउंट का हुआ, और तीसरा में जो है वो क्लेम आपका हो गया है पूरा का पूरा 1,00,000 का, ठीक है। पूरा का पूरा 1,00,000 का आपका क्लेम हो गया है। तो इस टाइम पे आपका जर्नल एंट्री क्या होने वाला है, तो देखो सबसे पहले तो इसे इधर ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में, फिर इसका पेमेंट करोगे। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट किस चीज पे करोगे, 1,00,000 था, 1,00,000 मांग लिया गया है, अब आपके पास तो कुछ बचा नहीं, तो आपके पास कुछ बचा है क्या बांटने के लिए, नहीं ना, तो आप उसे पेमेंट मतलब आप उसे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करोगे। तो सिंपल है, यहाँ पे बस ये दोनों एंट्री होने वाला है और कुछ भी नहीं, ए नंबर एंट्री एंड बी नंबर एंट्री। ए नंबर में आपका क्या होगा, तो WCR को आप सबसे पहले करोगे डेबिट टू रियलाइजेशन, पहले तो रियलाइजेशन में आपको ट्रांसफर करना ही होगा अगर क्लेम हो गया है तो, ठीक है, क्योंकि आपका लायबिलिटीज हो गया है, कितने का, तो 1,00,000, ओके, इतना करना। अब इसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट कैसे करेंगे, तो रियलाइजेशन में ही हम पेमेंट दिखा देते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है एंड टू बैंक अकाउंट। आई बात समझ में, कितना, 1,00,000, और इधर भी हम लिखेंगे 1,00,000, ओके। आई बात समझ में, तो इतना काम हमें करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट में, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब ऐसा भी तो हो सकता है, कोई जरूरी है क्या कि 1,00,000 का अगर आपका WCR है तो 1,00,000 तक ही आपका क्लेम आ सकता है, ऐसा है क्या, नहीं, आपका क्लेम जो है वो 1,00,000 से अधिक भी आ सकता है, जैसे 1,20,000, 1,10,000, 1,20,000 ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो अगर ऐसा होगा तो अब आप क्या करोगे, तो इसे भी अब हम समझते हैं, ठीक है। इसे हम यहाँ पे समझेंगे, ओके। चलो यहाँ पे हमें क्या समझना है, फोर्थ नंबर, इफ क्लेम जो है वो 1,10,000 का हो गया है, ठीक है। अगर क्लेम आपका 1,10,000 का हो गया तब आप क्या करोगे, तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना हम सभी, चलो यही देख लेते हैं, मैं यहाँ बताती हूँ। इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले WCR इधर ट्रांसफर करेंगे हम 1,00,000, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक, इतना तो हमें समझ में आता है, लेकिन पेमेंट कितना का करना है, टू बैंक इधर लिखेंगे, कितना का पेमेंट करना, 1,10,000 का, ठीक है, 1,10,000 का पेमेंट करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो 1,10,000 हम ऐसे लिखेंगे,
और इधर भी 1,10,000 लिखेंगे तो 1,10,000 में 10,000 चला जाएगा, तो यहाँ जो 10,000 आएगा ये हमारा लॉस आएगा। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको कोई अलग से अमाउंट ट्रांसफर करके लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली आपका रियलाइजेशन में जो लॉस निकलता है उसी में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस 10,000 आपका आ जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उस टाइम पे आपका ये आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, आपको बस यहाँ पे भी आपको बस ए और बी नंबर का एंट्री करना है। सबसे पहले ए नंबर में आप क्या करोगे, तो आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे देख लो पहले। यहाँ पे WCR अकाउंट आप करोगे डेबिट, एंड 2 आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट करोगे ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर होता है, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे 1,10,000 लिखेंगे या 1 लाख लिखेंगे। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे जो WCR है ये आपका कौन सा अमाउंट है जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन में, तो आप वही अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं जितना आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास कितना अवेलेबल है, ओनली 1 लाख, तो आप 1 लाख ही इधर ट्रांसफर करोगे। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यहाँ पे आती है पेमेंट करने टाइम। आप पेमेंट आप कैसे करोगे, तो पेमेंट आपको 1,10,000 का करना होगा। देखो इधर ट्रांसफर 1 लाख किए हैं और पेमेंट 1,10,000 किए हैं, तो वही यहाँ पे आपको करना होगा। रियलाइजेशन में आपको पेमेंट जो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, एंड पेमेंट कितना करना होगा, तो 1,10,000 रुपीज, 1,10,000, यहाँ पे भी 1,10,000 लिखेंगे। आई बात समझ में, इतना काम जो है वो आपको करना होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। अब एक और आ जाता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का, कि अगर आपको क्वेश्चन में लिख दिया है, मतलब रिजर्व आपको गिवन ही नहीं है और आपको लिख दिया है कि रिजर्व का पेमेंट करना है, फिर भी चाहे 40,000 हो, 20,000 हो, 80,000 हो, तो उस टाइम पे क्या करेंगे। तो पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का ये बताया था ना। तो बस वैसे ही यहाँ पे भी होने वाला है। अगर आपको WCR नहीं गिवन है फिर भी पेमेंट करना है, तो उस टाइम पे आपको कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, तो 5th नंबर में यहाँ दे देती हूँ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का है ये, कि अगर WCR जो है वो आपको नहीं है गिवन, लेकिन फिर भी पेमेंट करना है, मतलब आपको जो है ना क्लेम आ गया है कि कितना करना है, फिर भी क्लेम है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, नहीं है फिर भी क्लेम आपका आ गया है मान लो 50,000 का, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे। तो जिस तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं ना रियलाइजेशन में, उसे दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दिखाना है। रियलाइजेशन अकाउंट तो आप लिखोगे ही, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे एंड टू बैंक अकाउंट, ऐसे ही करते हैं ना रिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट 50,000 एंड इधर भी 50,000। ओके, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अगर गिवन है क्वेश्चन में तो करते हैं। तो आज की क्लास में हम 2 चीज को समझ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहीं पे हमारा सारा बेसिक जो है वो इस चैप्टर का खत्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारा होने वाला है उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आपने इसे लाइक कर दिया, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।